हेलो एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाले सारे प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जहां पे आपको भरपूर अपॉर्चुनिटी मिलती है प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए। टोटल 36 मेडिकल कॉलेज अभी वर्तमान में है और कुछ और आने की उम्मीद है। जिनके आने की उम्मीद है उनके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे जो अवेलेबल कॉलेज है। सारी डिटेल्स दूंगा आपको, फीस के बारे में, कट ऑफ के बारे में, आपको रैंक्स भी इन्फॉर्म करूंगा कितनी रैंक्स पे किस कॉलेज में एडमिशन हुआ था। फीस इंक्रीमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ में आपको दूंगा कंप्लीट पैकेज क्या होगा हर कॉलेज का उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कंप्लीटली ओपन है सभी स्टूडेंट के लिए। आप देश के किसी भी कोने से हो, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। इसी के साथ किसी भी तरह की कैटेगरी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। कोई आपको फीस में डिफरेंस नहीं मिलता है, यानी कि सब बच्चों के लिए समान फीस है, जबकि किसी और स्टेट में लगभग ऐसा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे वो सभी स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर रहे हैं कंप्लीट कर सकते हैं और उनको मेडिकल कॉलेज मिलने के चांस है। साथ ही साथ लो बजट मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ आपका लो स्कोर पे भी एडमिशन होने के चांसेस है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया, पूरा डेटा मैंने बहुत ध्यान से खुद ही एनालाइज करके डाला है पूरी एक्सेल पे, और आपको डेफिनेटली इस वीडियो से फायदा होगा अगर आप उत्तर प्रदेश में काउंसलिंग करने वाले हैं। ये एकमात्र ऐसी वीडियो है जिसके माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे, जिसमें आपको सारी कॉलेजेस की फीस मिल जाएगी, कट ऑफ मिल जाएगी। तो एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा उन सभी स्टूडेंट को जो इस बार उत्तर प्रदेश में या लो स्कोर पे लो बजट में प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं। जब हम बात करते हैं लो बजट पे मेडिकल कॉलेज की नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो एकमात्र नाम जो समझ में आता है वो आता है उत्तर प्रदेश। क्योंकि अगर आप इसके पड़ोसी राज्य या फिर नॉर्थ के अंदर आने वाले और भी स्टेट्स देखेंगे, उनके अंदर या तो ऑप्शंस बहुत कम है या फिर बजट बहुत फ्लक्चुएटिव है। जैसे कि अगर मैं बात करूं उत्तराखंड हमारे स्टेट की, तो हमारे स्टेट पे अगर कोई स्टूडेंट आउट ऑफ उत्तराखंड से आता है, उसकी फीस काफी ज्यादा है। वो बजट आपका 1 CR के अबव पहुंच जाता है और लिमिटेड ऑप्शन है। केवल 3 ही प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर 50% सीट्स ही आपको मिलती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं हरियाणा में, वहां पे बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर मैं बजट की बात करूं 70 लाख से लेकर 90 लाख के बीच में बजट जाता है। इंक्रीमेंट भी है फीस में पर ईयर। फिर अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में बहुत ज्यादा ऑप्शन आपके पास रह नहीं जाते, क्योंकि अगर राजस्थान की भी आप कंपैरिजन करेंगे तो पहले 2 राउंड के अंदर अदर स्टेट का स्टूडेंट राजस्थान में कंपीट नहीं कर सकता। वो कंप्लीटली ओपन स्टेट नहीं है काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट राउंड से ही यूपी में अगर आप क्वालिफाई हैं तो एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बात ध्यान देने वाली ये है कि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। यूपी की काउंसलिंग में आपको सेकंड चांस नहीं मिलता है, यानी कि फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट हो गया, वो कॉलेज आपको उस रैंक पे, उस स्कोर पे सेकंड राउंड में देखने को नहीं मिलेगा। और ये इतिहास है, इसमें आप कितना भी जाके पीछे लास्ट 5 ईयर 6 ईयर का कट ऑफ देख लीजिएगा, ये कभी रिपीट नहीं होता। लास्ट ईयर काउंसलिंग में कुछ चेंजेस हुए थे। लास्ट ईयर से पहले क्या होता था कि फर्स्ट राउंड के अंदर भी अगर आप कॉलेज लेंगे तो भी आपको कॉलेज रिपोर्ट करना पड़ता था। अगर आप नहीं करते थे आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाता था। लेकिन लास्ट राउंड एक संशोधन हुआ, फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट दिया गया उत्तर प्रदेश में, और उसकी वजह से काफी स्पेस मिला स्टूडेंट्स को जिनके पास अदर स्टेट्स के ऑप्शन भी थे। वहां पे वो लोग फ्रीली काउंसलिंग कर पाए, बट इसकी वजह से कट ऑफ पे कोई असर नहीं पड़ा। कट ऑफ फिर भी हाई गई और ड्रास्टिकली हाई गई, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्रेज था स्टूडेंट्स के अंदर वो एकदम ही अलग लेवल का था। उसके अलावा कट ऑफ्स हर जगह की लगभग हाई जा रही थी। रैंक्स, जिस रैंक्स पे जो स्कोर मिला वो एकदम ही हिस्टोरिक था। तो लास्ट ईयर के जो कट ऑफ्स थे उससे आप कंपैरिजन मत कीजिएगा, बट डेफिनेटली वो सारे मेडिकल कॉलेज जो उत्तर प्रदेश में आते हैं उनके बजट और कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फीस स्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं लो बजट फीस स्ट्रक्चर की, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 साल से मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज की फीस नहीं बढ़ी थी। लेकिन लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर 2024 अक्टूबर में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिए कि आप अपनी फीस रिवाइज कर सकते हैं। हुआ भी 5 मेडिकल कॉलेज ऐसे थे उन्होंने अपनी ट्यूशन फीस रिवाइज की, और इसके अलावा जो हॉस्टल फीस थी वो लगभग सभी कॉलेज की रिवाइज हो गई। हॉस्टल फीस रिवाइज हुई, आपके मिसलेनियस फीस रिवाइज हुई, और कुछ कॉलेजेस की ट्यूशन फीस रिवाइज हुई। इस बार इस बात की पूरी संभावना है कि जो बचे हुए मेडिकल कॉलेज हैं वो भी फीस रिवाइज करें, लेकिन उनमें नए मेडिकल कॉलेज जो होंगे शायद उनकी फीस रिवाइज ना हो। बट जितने पुराने मेडिकल कॉलेज है उनके पास चांस है, स्कोप है फीस रिवाइज करने का। तो हो सकता है कि इस बार आपको फीस में रिविजन देखने को मिले। अभी तक इस वीडियो में जो फीस मैं आपको दिखाऊंगा वो
2024 की ही फीस है। अभी नई फीस यूपीडीजीएमई की तरफ से नहीं आई है, बट इसी फीस पे आपका एडमिशन होना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सारे मेडिकल कॉलेज की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं यूपीडीजीएमई की। यूपीडीजीएमई के माध्यम से ही एडमिशन होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सारे मेडिकल कॉलेज आपके सामने उत्तर प्रदेश के प्राइवेट हैं और ये सब वही कॉलेज हैं और उसी ट्रेंड में है जिस तरह से कट ऑफ रहती है। हाँ, एसआरएमएस बरेली की कट ऑफ शारदा थोड़ी कम रहती है, लेकिन उसके अलावा जितने भी कॉलेज आपके सामने अलाइन है वो कट ऑफ के आधार पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमने कैलकुलेशन की है फीस की, वो फीस की कैलकुलेशन हमने की है नॉन एसी हॉस्टल के साथ। तो फर्स्ट ईयर की फीस आपकी मेंशन है आपको फर्स्ट लैब में, उसके बाद नॉन एसी हॉस्टल और उसके बाद फिर आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट और मिसलेनियस चार्जेस। फर्स्ट ईयर का टोटल आपका लिखा है इस कॉलम में और उसके बाद आपका टोटल पैकेज भी हमने मेंशन किया है। इस पूरी शीट का स्क्रीनशॉट लेके आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे मेडिकल कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है। कुछ कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे जहां पे मिसलेनियस डिफरेंट है या फिर आपका हॉस्टल की फीस डिफरेंट है। माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज के पास ऑप्शंस रहते हैं, वो अपने हॉस्टल्स थोड़े से एक्सपेंसिव ही रखते हैं और 3 लाख का हॉस्टल्स आपको देखने को मिलेगा कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस के अंदर। वो वैसा ही रहता है। मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं माइनॉरिटी कॉलेज में, हालांकि सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें कट ऑफ ट्रेंड्स की, देखिए जो कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी इस बार रिपीट नहीं होंगी, लेकिन ऑर्डर यही रहेगा। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, ऑर्डर इसलिए ये रहेगा क्योंकि स्टूडेंट के जो फेवरेट कॉलेजेस होते हैं वो हमेशा फेवरेट ही रहते हैं। डेफिनेटली क्योंकि पेपर टफ था तो कट ऑफ इस बार थोड़ा लो जाने की उम्मीद है, थोड़ा क्या काफी लो जाने की उम्मीद है। बट अगेन उत्तर प्रदेश आपको सेकंड चांस नहीं देता है। आपको फर्स्ट राउंड में ही वो कॉलेज पिक कर लेना है जो आपका फेवरेट है और आप क्रोनोलॉजी डिसाइड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर शीट से, क्योंकि हमने रैंक के आधार पे ही ये सीट जो है रैंकिंग की है। सबसे अच्छी कट ऑफ रही है, सबसे ज्यादा कट ऑफ रही है वो सबसे पहले है और जिसकी कम रही है वो सबसे बाद में है। सबसे पहले है श्री राम स्मारक मूर्ति, सबसे पुराना कॉलेज उत्तर प्रदेश का। ये कैसा कॉलेज है जिसके अंदर स्ट्रिक्टनेस बहुत है अपनी एकेडमिक्स को लेके। ये लोग कॉलेज में क्लास में फोन भी अलाउ नहीं करते हैं, तो आप ध्यान रखिए अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है इन सब चीजों का। अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अपनी फ्रीडम से और अच्छा एकेडमिक देख रहे हैं तो ये कॉलेज आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। उसके बाद है स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे शारदा के नाम से जाना जाता है, ग्रेटर नोएडा। बहुत ही प्रॉम्प्ट लोकेशन है, 250 सीट भी है इसके अंदर, इसी वजह से इसकी कट ऑफ हमेशा रिकॉर्ड हाई रहती है। अगर एंड में आप देखेंगे 643 तक कट ऑफ पहुंच गई थी, उसका रीजन यही है क्योंकि एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन भी है, अच्छी ओपीडी, अच्छा हॉस्पिटल, साथ ही साथ लोकेशन बहुत ही प्रॉम्प्ट है। देन अगर हम बात करें हिंद बाराबंकी और सीतापुर, दोनों ऐसे कॉलेज है जिनका फीस लोअर साइड पे रहता है और यही रीजन है कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी प्रायोरिटी पे रखते हैं। इसके बाद है मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज। ये वो कॉलेज है जिसने 5 साल के अंदर बहुत अच्छा ग्रो किया है और करंट में इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। कॉलेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओपीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम हाईवे पे कॉलेज है। ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और कई बार शिकायत भी करते हैं कि भैया जब एडमिशन हमारा हुआ था तब इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज की डेट में दे फील कि कॉलेज ने बहुत इंप्रूव किया है और ये सच भी है। इसके बाद हम बात करेंगे केडी मथुरा की, कांति देवी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसकी कट ऑफ 530 से बढ़ के 627 तक गई। जैसा मैं आपको बोल रहा था, ये सब वो मेडिकल कॉलेज है जिनमें आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। फिर है सुभारती मेरठ, बहुत पुराना और अच्छा कॉलेज है, लेकिन अभी लेटेस्ट इनको माइनॉरिटी स्टेटस मिला है, बौद्ध सीट इसमें आ गई है। हालांकि फीस रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कॉलेज भी अपनी फीस रिवाइज करेगा। तो चॉइस फिलिंग के समय पे ध्यान रखिए कि बजट इसका थोड़ा सा चेंज हो सकता है। एज ऑफ नाउ कट ऑफ आपके सामने है। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली, बरेली में एक और अच्छा मेडिकल कॉलेज जो आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये एक ऐसा कॉलेज है जो वाकई में अगर मैं कहूं तो मेरा पर्सनल फेवरेट नहीं है, लेकिन इसकी लोकेशन की वजह से डेफिनेटली इस कॉलेज को स्टूडेंट्स प्रायोरिटी भी ज्यादा रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक नोएडा के अंदर कॉलेज देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको इसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रख सकते हैं। बट इससे बेहतर कॉलेज मुझे लगता है सरस्वती और रामा कानपुर है। आपको एडवाइस रहेगा कि अगर आप कॉलेज का एकेडमिक्स और कॉलेज का स्टेटस देख के कॉलेज चूज करेंगे, ना कि उसकी लोकेशन देख के, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये आपका वन इन अ लाइफ टाइम डिसीजन है। ये अगर आपको एक कॉलेज अच्छा मिल जाता है जिसमें किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है और अच्छे एकेडमिक्स मिल रहे हैं, अच्छी ओपीडी मिल रही है, तो डेफिनेटली वो आपको अपना पीजी एग्जाम में भी क्रैक करने के लिए सपोर्ट करेगा। वो वहां भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, अच्छा माहौल आपको अगर मिलता है। और वही अगर आप ऐसा कॉलेज चूज कर लेते हैं जो लोकेशन में तो करीब है, लेकिन वहां पे अननेसेसरी के फाइन्स है या फिर किस तरह की और नेगेटिविटी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको मेंटली हरासमेंट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि आप लोकेशन को
तवज्जो ना देके कॉलेज की रेपुटेशन को तवज्जो दें, क्योंकि आपको ये एक कंप्लीटली रेजिडेंसी प्रोग्राम है, आपको रहना हॉस्टल में ही होता है, आपको कॉलेज के अंदर ही रहना होता है। आप ऐसा तो है नहीं कि घर से ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि ऐसा कॉलेज चूज करें जो कट ऑफ में अच्छा जा रहा है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है और जो पूरी तरह से ओपीडी अच्छे से गवर्न हो रही है, वही कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद सारे मेडिकल कॉलेज, आपके टॉप 10 मेडिकल कॉलेज मैंने बता दिया। उसके बाद सारे मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे है। आप एक एक करके ये सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली करेक्ट करके ये सब चीजें डिस्कस भी कर सकते हैं और आप अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी शिकायत या बुराई जो मुझे लगती है हमारे इंस्टीट्यूशन में या फिर जो गवर्न करती है पूरी मेडिकल एजुकेशन को, मुझे ये लगती है कि अगर ये कॉलेज जब आने ही थे, इनका पेपर वर्क अगर पहले ही हो जाता और ये फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में बच्चों को मिल जाते, तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो अदर स्टेट में अदर ऑप्शन या फिर कोई और फैसला लेने की बजाय इन सब कॉलेज को चूज कर सकते। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट राउंड में, एकदम स्टे राउंड में बीएस कुशवाहा मेडिकल कॉलेज कानपुर को सीट्स मिली और उसके बाद यही रीजन भी था कि सबसे कम कट ऑफ गई और लास्ट राउंड के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तब तक लगभग बच्चे कहीं और पर एडमिशन ले चुके होते हैं या फिर गिव अप कर चुके होते हैं। उस समय पे ये सीट्स आई और अगर उससे पहले ही सीट आई थी तो डेफिनेटली कुछ और बच्चे एडमिशन ले जाते जिनका स्कोर थोड़ा बेटर था। तो ये सब ऑप्शंस आपके सामने हैं। मिनिमम कट ऑफ आप देख रहे हैं 300 गया है और इसके अलावा नॉन माइनॉरिटी कॉलेज का इस बार हो सकता है कि ये मार्क्स थोड़ा कम रहे। आपको फोकस करने की जरूरत है रैंक पे। फर्स्ट टैब में आपको सारी रैंक मेंशन है और वही रैंक आपको लेके चलनी है। अगर आपका अकॉर्डिंगली रैंक आता है उसी ऑर्डर में अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था 6 माइनॉरिटी कॉलेज है हमारे पास। तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज टीएमयू मुरादाबाद, एकदम हाईवे पे बढ़िया मेडिकल कॉलेज है। एंट्री करते ही सबसे पहले आपको जैन मंदिर देखने को मिलेगा। देखिए, माइनॉरिटी कॉलेज का मतलब ये नहीं किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन या फिर कोई किसी भी तरह का फेवर होता होगा, बट डेफिनेटली एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसमें फीस थोड़ा सा चेंज रहता है। जैन स्टूडेंट्स के लिए बहुत माइनर डिफरेंस रहता है, वो फीस वाले टैब में आपको दिख जाएगा। इसके अलावा इसकी कट ऑफ भी थोड़ी लो रहती है क्योंकि जैन समुदाय के स्टूडेंट्स की संख्या कम रहती है, इसलिए कम नंबर पे भी ये कॉलेज अलॉट हो जाता है। फिर एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ। एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ एक बहुत अच्छा कॉलेज है, बट क्योंकि बजट हाई है इसकी कट ऑफ थोड़ी सी लो रहती है। बट देन अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट इन्वॉल्व रहते हैं एडमिशन को लेके और बहुत ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे चॉइसेस में अपने प्रेफरेंस पे ऊपर रखते हैं। फिर इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज लास्ट राउंड में जाके 374 पे अलॉट हुआ था और उसके बाद सीट खत्म हो गई थी। करियर और एफएच हमेशा लो रहते हैं। एफएच मेडिकल कॉलेज के बारे में स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहता हूँ। अब से 3 साल पहले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 97 पे कॉलेज अलॉट हो गया था फर्स्ट राउंड के अंदर ही। और जैसा मैंने आपको बताया मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया कि लास्ट 5 ईयर के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट और बहुत ज्यादा फेवरेट हो गया स्टूडेंट को। सेम थिंग एफएच के साथ भी हुई है। उस समय पे जब स्टूडेंट चूज नहीं कर रहे थे इस कॉलेज को, और आज की डेट में ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए प्रायोरिटी बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि और अदर माइनॉरिटी कॉलेज से लास्ट राउंड में इसकी कट ऑफ थोड़ा सा अच्छी चली जाती है। फिर हम बात करेंगे सुभारती मेडिकल कॉलेज की। लास्ट ईयर नया माइनॉरिटी स्टेटस इनको मिला है, बौद्ध माइनॉरिटी का स्टेटस इनको मिला है। लास्ट ईयर बहुत सारी नेगेटिव चीजें हुई थी माइनॉरिटी स्टेटस को लेके, बट उसके बाद कहीं ना कहीं इंटरवेंशन को लेके डीजीएमई का इंटरवेंशन हुआ, उसके बाद वो सब चीजें चेंज हुई। अभी करंट में इनका माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार है और कट ऑफ सबसे लो इसी कॉलेज की गई है, लेकिन माइनॉरिटी में। सारे कॉलेज की कट ऑफ आपके सामने। मैं दोबारा कह रहा हूँ, रैंक्स पे फोकस करिएगा, मार्क्स पे नहीं। और इन रैंक्स पे आपको डेफिनेटली कॉलेज देखने को मिलेंगे। ऑर्डर यही रहेगा। इसके अलावा बजट आपने डिस्कस कर लिया, सारा का सारा बजट आपके सामने है। यूपी डीजीएमई से काउंसलिंग होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि काउंसलिंग में क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए एक अच्छे मेंटोर या फिर गाइड की आप हेल्प लें। डेफिनेटली वो कुछ चार्ज करेंगे आपसे अगर आप एक अच्छा काउंसलर हायर करेंगे, और अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं और इस केवल यूपी में ही एडमिशन देख रहे हैं और आपको यूपी में ही कॉलेज चाहिए नो मैटर व्हाट, तो डेफिनेटली आप इस पूरी वीडियो को इसी ऑर्डर में अगर फॉलो करेंगे, आप चॉइस फिलिंग करेंगे, तो आपको आपके मनपसंद कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे विद सब्जेक्ट टू योर मार्क्स। तो ये सभी डिटेल्स जो मैंने आपके लिए गैदर की थी, डेफिनेटली ये इनफ है आपको काउंसलिंग करने के लिए। अगर आप चाहते हैं हमारी हेल्प लेना तो डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे और आप हमारे साथ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। बहुत समय नहीं है काउंसलिंग के लिए, और जिस हिसाब से जिस ऑर्डर में चीजें इस बार चल रही हैं, टाइम पे एग्जाम हुआ, टाइम पे रिजल्ट आने की उम्मीद है, डेफिनेटली काउंसलिंग भी हमको अच्छे टाइम पे देखने को मिलेगी। लेकिन याद रखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है इसमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर है। तो आप कोशिश करें कि अपना डिसीजन उत्तर प्रदेश में एडमिशन को लेके बहुत ही कैलकुलेट करके लीजिए और अपना बजट आप पहले से डिसाइड कर लीजिए, और डेफिनेटली आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलने के चांसेस रहेंगे उत्तर प्रदेश में।